हालेलुया। सब कुछ है मसीह। आज रात का परमेश्वर का वचन में जाएंगे, उससे पहले प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके चरणों में आने के लिए एक सुंदर समय दिए, धन्यवाद। खास करके आज इस वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस सुनने वाला हर एक भाई बहन को जीवन में आशीष कराने ग्रह करते और कृपा कर हर एक को बदलिए और हर एक के जीवन को आशीष कीजिए। जितने लोग आज निराश में हैं, दुख में, तकलीफ में, तमाम प्रकार का दुख और तकलीफ दूर हो जाए और प्रभु का पीछे वह व्यक्ति के साथ चलने के लिए प्रभु सहायता और मदद कीजिए। आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना विनती सुने, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को अपने पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण रहे हमारा, वैसे ही तेरी छाया शरण रहे हमारा। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और आज रात परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम वचन को देखेंगे। मत्ती का किताब 18 अध्याय उसका 6 में लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं और एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकर के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य, पर हाय उस ठोकर मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे, या टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला ही कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है 2 आँख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम देखते हैं परमेश्वर का वचन। इधर परमेश्वर का वचन बताता है पाप करने की परीक्षाएं। ऊपर हेडिंग में दिया हुआ है। पाप का मतलब है हालेलुया। इधर में लिखा है ठोकर। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग विश्वासी या परमेश्वर का दास, परमेश्वर का जन, हम लोग का जीवन में एक बहुत ही विशेष बात है जो ध्यान देखना है। हम परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर के भय भक्ति के अनुसार जीने वाले। इसलिए हम लोग के जीवन में एक बात को बहुत ही सीरियसली रीति से और ध्यान देना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर महान और जीवित है, परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर अनुग्रहकारी और सामर्थ्य है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे वचन लिखा है कि जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते एक को ठोकर खिलाएगा। मतलब हम यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद हमारा जीवन में विश्वास से भटकने वाला कोई भी कारण या कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारा बात क्या किया है, लिखा गया है। जैसे चक्की का एक पार्ट उसके गले में लटकाकर समुद्र में डुबाया जाता है। मतलब एक समुद्र में जो गहराई में क्या करेगा, चक्की का बेटा आटा पार्ट डाल दिया जाएगा। मतलब वो बाहर नहीं आ सकता है। वैसे मतलब है हम मसीह में जो स्वभाव छोड़ दिया, हम मसीह में जो पहले था चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, कई प्रकार का गलत व्यवहार में जीवन में करने वाला था, लेकिन हमारे जीवन से क्या होना है, वो दोबारा नहीं आना है। क्योंकि हम लोग यीशु में विश्वास करके उसको
ख़त्म कर दिया, हालेलुया। लेकिन आज भी कई लोग के जीवन में क्या कर रहे हैं, अपना शरीर के द्वारा, आँख के द्वारा, मन के द्वारा और अपना शरीर को खुश करने के लिए चाहते हैं, अपना मन को खुश करने के लिए चाहते हैं। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति अपने आप को एकदम से ठोकर के लिए तैयार करता है, हालेलुया। इसीलिए हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी मिला है कि हम यीशु के चुन लिए हैं, हालेलुया। और यीशु ने हमें चुना है, हालेलुया। और यीशु ने हमें संसार से अलग किया, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु में बने रहें, परमेश्वर में बने रहें, हालेलुया। हमारे जीवन का पूरा, हालेलुया, उत्तरदायित्व किसका है? परमेश्वर के हाथ में। इसीलिए हम परमेश्वर को क्या करना है? सौंप देना है, क्योंकि परमेश्वर हम सब के जीवन के द्वारा अपनी महिमा को क्या करेगा? प्रकट करेगा, अपनी इच्छा को प्रकट करेगा। इसलिए लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए। मतलब हम ना दूसरों को ठोकर खाने का कारण बना, ना हम खुद ठोकर का कारण बना। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 22 में हम जब 10 में पढ़ते हैं, उधर लिखा है, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे। मतलब क्या है? हमारा जीवन से खटी कमी होगा, हमारा जीवन से गलतियाँ होता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है हम उसमें बने रहना, बल्कि हम समुद्र की गहराई में डालना। कैसे? यीशु के नाम से। देखिए, हर काम असंभव है। हमें पाप छोड़ना साधारण बात नहीं है, और शरीर हमारा विवेश करता है पाप करने के लिए, बुराई करने के लिए, और घमंड करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गाली देने के लिए। लेकिन हम जो परमेश्वर का वचन पढ़ेगा, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेगा, जब हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमको क्या करेगा? वो हमें तैयार करेगा, वो हमको मदद करेगा, हालेलुया। क्योंकि साथ में लिखा है, ठोकर के कारण संसार पर है। आमीन। ठोकर के कारण संसार पर है। ठोकर का लगना अवश्य है। अगर हम संसार पर भरोसा करके, संसार पे का इच्छा से, संसार का मर्जी से हम चलेगा, तो हमारे जीवन क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। हम, क्योंकि संसार में तो हमको पाप में दम गिर जाएगा, ठोकर जरूर लगेगा, हमसे गलतियां होगा। लेकिन जब हम वचन पढ़ेगा, जब हम प्रार्थना करेगा, हमारे जीवन में एक बड़ा मन फिराव, आपके जीवन में एक बड़ा मन फिराव आएगा, मेरे प्रियो। इसलिए आज हमको क्या करने का चाहिए? हमें अपने आप को जांचना चाहिए, हमें अपने आप को परखना चाहिए कि परमेश्वर, मैं कैसे तुझ में बने रहूं, मैं अपने आप को नरक से कैसे बचा सकता है। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। नरक जो बहुत भयानक है, हालेलुया। बाइबिल में 3-4 प्रकार का नरक के बारे में हम देख सकते हैं, हालेलुया। ये नरक बहुत भयानक है, हालेलुया। ये नरक में लोग जाएगा, मतलब आग है, आग, हालेलुया। इधर लिखा है, तुम्हारा आंग, तुम्हारा हाथ और तुम्हारा पैर, हालेलुया, और ये सब क्या है? पाप की ओर ले जा करके तुमको नरक में होगा। 2 आंख रहते भी आप नरक में नहीं जाना। आमीन। मतलब नरक इतना भयानक है। मैं बोलने के लिए चाहते हैं, ये शरीर से भी बड़ा, ये शरीर से भी आदरमय शरीर है, पवित्र आत्मा का शरीर। उस शरीर को हम आदर करना, हम उसके लिए जीना, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये आज्ञा देता है कि हम नरक में ना जाए, हालेलुया। नरक में जाने के लिए कोई आसान, कोई कठिन बात तो नहीं है। हम संसार के अनुसार जिएगा, मन मर्जी के अनुसार चलेगा। इसीलिए तो प्रेरित पौलुस रोमियो का किताब में कहते हैं, अपने आप को पवित्रता करके और जीवते परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। मतलब हम ये दुनिया में जिंदा रहने का समय, हमें दुनिया में समय बिताने का समय, दोस्तों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, हम अन्य लोगों के बीच में रहते हुए समय हम प्रभु का भय भक्ति में चले, परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना में चले। हम देख सकते हैं अब्राहम का ज़माने में बहुत प्रकार का समस्या था, बहुत दिक्कत था, बहुत परेशानी था, लेकिन उस समय में भी अब्राहम अपने आप को परमेश्वर में बनाए रखा। नूह को हम देख सकते हैं, उनके ज़माने में बहुत कम लोग थे परमेश्वर को ढूंढने वाले, परमेश्वर के इच्छाओं को पूरा करना, लेकिन नूह परमेश्वर की आवाज़ सुनकर के एक जहाज़ बनाया। नूह परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए तैयार हो गया। आज कितना लोग परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए तैयार है, हालेलुया। हम नरक से बचा सकते
सकता है, हम नरक से बच सकता है। मेरे प्रियो, हमारा जीवन ये 60 साल 70 साल देखने में कितना बड़ा और अद्भुत लगता है, और इसी के अंदर हम सोचते हैं हम बहुत कुछ करेंगे। आप सोचिए, अनंत महिमा का जीवन है, अनंत काल का जीवन है, वो जीवन में हमको क्या कुछ नहीं मिलेगा, क्या कुछ करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हम उस अनंत महिमा के लिए, उस अनंत जीवन के लिए हम दौड़े जो हमें यीशु देता है। हालेलुया। दुनिया में हम मरेगा तो दुनिया के परंपरा के अनुसार हमारा चैप्टर उधर ही क्लोज हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम मरने के बाद भी हमें एक जीवन है, वो आनंदी जीवन स्वर्ग में है। तो इस जीवन के लिए हम जीना है। हालेलुया। सो इस आज रात वचन सुनने वाले हमारे प्रत्येक भाई बहनों को परमेश्वर आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। दुआ करेंगे, प्रभु जी हमारे जीवन से हम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। परमेश्वर इन दिनों में पाप और बुराई छोड़ करके, मन फिरा करके, आंख से हाथ से मुंह से नहीं परमेश्वर, बल्कि तेरी महिमा करने वाला हम बन जाए। परमेश्वर हम तुझ में विश्वास करके हम पवित्रताई में बढ़ने के लिए मदद करा, अनुग्रह और आशीष करिए। प्रार्थना और विनती सुने प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको